स्वाभाविक है एक विषय लोकसभा के चुनाव की चर्चा सारे देश में चल रही है और घोषणा होने के बाद पहला फेज नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रांतों में शुरू हो गया। कल ही मुख्यमंत्री जी और मैं हम सब स्वयं गए थे त्रिपुरा में, अपने जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, उनके नामांकन को भरवाने के लिए गए थे। हजारों की संख्या में वहां हमको उपस्थित दर्ज आई और नॉर्थ ईस्ट के बारे में माना जाने लगा है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट 8 प्रांत अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उमड़ करके आ गए हैं। ये हमको कल वहां दृश्य देखने को मिला। वहीं जहां हरियाणा की बात है, हरियाणा में हमने पहले भी 10 की 10 सीटें ये मोदी जी की झोली में डाली थी। अब जब लक्ष्य रखने की बात आती है तो लक्ष्य तो जितना मैक्सिमम लिमिट होती है वहीं तक जा सकते हैं। हरियाणा की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 पहले हैं और आगे भी 10 के 10 हमारे जो प्रत्याशी बने हैं उसमें आप लोगों की जानकारी है कि नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ मैं भी कमल की कली को लेकर के, मोदी जी ने मुझे पकड़ाई है, वो कमल की कली को लेकर के हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी तो हिसार लोकसभा सीट और करनाल से मैं स्वयं जनता से निवेदन करने वाले हैं कि इस कमल की कली को खिला करके, कमल का फूल बना करके और हम जो है मोदी जी की झोली में जाकर के डालेंगे, उनको समर्पण करेंगे। और देश में ये जो 400 पार की बात कही जा रही है, पहली बार 400 पार जाएगा तो इस 400 पार का जो संकल्प, इसको हम सब पूरा करेंगे और निश्चित रूप से इन बातों को पूरा करके और पुनः देश में एक बहुत अच्छी मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने और आगे चल करके हरियाणा में भी एक लगभग 6 महीने के बाद ये अवसर आएगा। उस समय आप लोगों से फिर निवेदन किया जाएगा। हाँ, एक बात की जानकारी, संयोग से ऐसा हुआ कि जिस विधानसभा से मैं एमएलए बनकर के मुख्यमंत्री बना था, उस विधानसभा का मैंने विधानसभा के सेशन में ही त्याग पत्र दिया था और वो विधानसभा हमने हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए कहा था कि अभी वहां जाकर के चुनाव लड़ेंगे और इनको भी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वहां से ये भी उस कमल की कली को कमल का फूल के रूप में खिलाएंगे और हरियाणा में एक नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है उसमें अच्छी प्रकार की सेवा करेंगे। कहने को बहुत कुछ मित्रों, लेकिन आज अवसर इतना ही है कि मैं जो अपना हिसार परिवार है, इस हिसार परिवार का एक और मायने में सदस्य रहा हूं। मैं रहा हूं इसलिए कि यहां हम सुशीला भवन में बैठे। इस सुशीला भवन से 20 किलोमीटर नहीं, 20 मीटर की दूरी पर एक स्थान ऐसा है जहां मैं लगातार 4 साल रहा हूं। लगातार 4 साल रहा हूं। यह सुशीला भवन है, पास में यह सर्वोदय भवन है और सर्वोदय भवन की लगभग चौड़ाई 20 मीटर ही होगी। इसके आगे विवेकानंद भवन है। ये विवेकानंद भवन मेरा केंद्र रहा है 4 साल तक और लगातार 4 साल यहां रह करके सब आसपास के जिलों की मैंने उस समय भी सेवा की। ये सन 90 से लेकर 1994 तक 4 साल और यही 90-94 के बाद मुझे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा की सेवा करो। 1994 में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते काम शुरू किया और आज आप सब लोगों की एक प्रकार से आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से लंबे समय तक, लगभग 9.5 वर्ष तक हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला। और आज हमने अपने साथी नायब सिंह जी सैनी को मैं ये कहूंगा कि मैंने निवेदन किया। एक तो होता फोर्स करना, हमने उनको कहा कि दायित्व तो आपने संभालना है। नायब सिंह जी सामने ही बैठे हैं, वैसे पूछ भी सकते हैं। 2 दिन तक मुझे इनको मनाने में लग गए कि नहीं, ये दायित्व तो आपको संभालना चाहिए। ये बिल्कुल तैयार नहीं थे। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे सुना? ऐसा सुना कभी? यानी खींच कुर्सी को बैठ जाए तो छोड़ने का मन नहीं करता और छूट जाए तो उस पर आने के लिए फिर कुर्सी खेल शुरू हो जाता है। 10-10, 20-20 लोग आकर के सिर्फ टबल करते हैं। कभी कभी तो कुर्सी टूट जाती है, एक टांग इधर गई एक उधर गई, किसी को मिलती नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। ये त्याग का, समर्पण का भाव रखने वाले लोगों का संस्कार है। एक लखनऊ में एक कहावत चलती है, हमारे पुराने लोग जानते हैं, कोई भी बात आए तो बहुत सदाचार के भाव से वो कहते हैं पहले आप, वो कहते हैं पहले आप। अब कोई चीज हाथ में हो, उसको प्राप्त करना है, ये कहा जाए पहले आप तो पहले आप, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कोई जिम्मेवारी निभाने की बात आ जाए
कभी कहा जाए कि चुनाव लड़ लो, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है वो खुद ना लड़के वो दूसरों को कह रहे हैं पहले आप। वहां ऐसी भगदड़ मची हुई है कि चुनाव न लड़ना पड़े। यहां जो हमारे हाथ में चीज होती है उसको कहते हैं भैया आप प्राप्त कर लो, हम अपनी नई जिम्मेदारी निभाने के लिए फिर मैदान में आएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। आपसे आशीर्वाद मांगते हुए मैं इस अवसर पर पुनः सभी जो नव अभ्यागत जो हमारे ज्वाइनिंग हैं उनको सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।